नमस्कार आदाब, आइए रूबरू कराता हूँ आज सबसे बड़े परिणाम से उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। वहां के विधानसभा चुनाव में फिर से बाजी मारी है भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से विश्वास जताया गया है योगी आदित्यनाथ, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जश्न है। देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय कार्यालय लखनऊ पर, क्योंकि 250 का जो आंकड़ा था वो प्रातःकाल से ही उनका विक्ट्री की ओर बढ़ता चला गया। इसके साथ साथ जगह जगह आज जहां मतगणना हो रही थी, कड़े सुरक्षा प्रबंध किए थे। लेकर चलता हूं जनपद मुजफ्फरनगर, यहां पर भी एसएसपी, डीएम और एडीजे वगैरह खास तौर से पहुंचे थे और कड़े सुरक्षा प्रबंध किए थे। मतगणना हुई थी, इस दौरान यहां पर मौजूद रहा और ग्राउंड जीरो से मैं आपको रिपोर्ट से अवगत कराऊंगा। जो राज्य मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल 2 राउंड तक विजयी नहीं हो पा रहे थे, हार रहे थे, लेकिन वे आए और इस दौरान उनसे चीफ एडिटर आरिफ शीश महली ने विशेष वार्ता की है। जिस टाइम वो हार रहे थे तो उन्होंने क्या दावा किया, उन्होंने कहा परिणाम अभी बदलेंगे और कुछ देर बाद ही बदल भी गए। सुने उन्होंने क्या कहा। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल सीधा जोड़ेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर से। कुछ चरण में आप हार की तरफ जा रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या दावा है? सरकार तो पूरी तरह से बना रहे हैं, क्या रहेगा इस बार? सरकार में नहीं, मुजफ्फरनगर की भरपूर भागीदारी सरकार में। हमारी उम्मीद है आप जीते, लेकिन क्या रहेगा इस बार मुजफ्फरनगर के लिए खास की बात में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, भी आपने देखा, खासतौर से कपिल देव अग्रवाल जिन्होंने कहा है कि अभी रिजल्ट बाकी है और उन्हें दावा किया है भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और वो भी भारी बहुमत से, भारी वोटों से जीते रहेंगे। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट हनीफ अंसारी के साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच, लखनऊ मुजफ्फरनगर। और जैसे कि मैं आपने लगातार दिखा रहा था, पश्चिम उत्तर प्रदेश का अति महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों पर 4 पर गठबंधन प्रत्याशियों का कब्जा सीधा नजर आ रहा है। जीत बिल्कुल निश्चित मानी जा रही है। 2 में ही भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ पर होगी। कपिल देव अग्रवाल जो कि तीसरे राउंड तक हार रहे थे, वो उसके बाद बढ़त बना चुके हैं और जीत निश्चित है। काफी लंबी लीड ले चुके हैं वो। लेकिन मीरापुर विधानसभा और अभी जो मैंने आपको दिखाया था पुरकाजी विधानसभा पर भी अनिल कुमार जीत गए हैं। लगातार 4 विधानसभा सीट पर गठबंधन प्रत्याशी आगे हैं। कुछ देर के अंदर रिजल्ट की विधिवत घोषणा होगी और इसके बाद जब प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसके बाद ही हम आपको पूरा रूप दिखाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं सभी के समर्थक लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस का सुरक्षा घेरा भी लगातार सख्त हो गया है। काफी मशक्कत अधिकारियों को करनी पड़ती है जब कोई बिगले नजदीक होता है, दिल्ली के नजदीक होता है। तो क्या रहेगा रिजल्ट और हम बताएंगे। लेकिन जनपद मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों में 4 विधानसभा सीटों पर गठबंधन प्रत्याशियों का सीधा कब्जा नजर आ रहा है। बने रहेगा मेरे विशेष सहयोगी हनीफ अंसारी के साथ मैं आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार में न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। इसके अलावा जहां पर सबसे कड़ा मुकाबला था खतौली विधानसभा सीट पर, विक्रम सिंह सैनी ने बाजी मारी है। 1,0651 मत हासिल कर उन्होंने विजयश्री फिर से हासिल की है। राजपाल सैनी को उन्होंने हरा दिया है। इस दौरान चीफ एडिटर आरिफ शीश महली से उनकी वार्ता हुई, क्या कहा आइए बहुत धन्यवाद, उनका आभार। उन्होंने योगी जी की सरकार पर और मेरे ऊपर विश्वास जताया है और हम पूरा यकीन कर ले, क्योंकि आप जीत हैं भारी बहुमत से। 4 में 2 जीते हैं यहाँ पर। 1,0651 वोट मिली तो है। मंत्री हमें मिल रहे हैं इस बार सीधा रुख कराता हूँ जत्थावल विधानसभा से पंकज मलिक भारी मतों से चुनाव जीत गए हैं। सपना खासतौर से कश्यप की ये भावनाएं जो बताई जा रही थी उस पर आपकी ऐतिहासिक जीत, क्या रहेगा, क्षेत्र को क्या देंगे? सरकार के बारे में तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। आज जत्थावल विधानसभा की जनता ने एक संदेश दिया है कि वो दोनों नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम उसके साथ रहेंगे जो किसान की, नौजवान की, महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा की बात करें।
जो कर्मचारियों का हित कर सके और प्रमाणित किया विपरीत परिस्थितियों के बाद चरथावल विधानसभा में इस तरह की ये अपने आप में एक इतिहास यहाँ रचा है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ इस क्षेत्र की महान जनता को, जिसने इस चुनाव को अपना मान करके खुद लड़ने का काम किया। सभी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता और कार्यकर्तागण, आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। हमें जो जिम्मेदारी, जो दायित्व जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके दिया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पहले भी काम किया था, इस बार और ताकत और ऊर्जा के साथ काम करेंगे, इस क्षेत्र का विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, खास तौर से पंकज मलिक ने साफ दावा किया है कि जो जनता ने उनको मान सम्मान पहले से भी दिया है वो इस बार दिया है। और खास तौर से उन्होंने कहा कि सरकार जल्दबाजी होगी भी कहना किसकी बन रही है, लेकिन सरकार चाहे किसी की बने, जो विधायकी के लिए उनको जिम्मेदारी है उसका वो सही निर्वहन करेंगे, कार्य करेंगे। बहरहाल बने रहेगा मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अनीफ अंसारी के साथ चीफ एडिटर न्यूज़ टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। लेकिन जनपद मुजफ्फरनगर की शहरी सीट और खतौली विधानसभा सीट भाजपा जीतने के बाद चारों सीटें गठबंधन प्रत्याशियों ने दी थी है। आप देख सकते हैं राजपाल बालियान ने बुढ़ाना से उमेश मलिक को हराया है, भारी मतों से विजय हासिल की है। इस दौरान उनसे भी विशेष वार्ता हुई और उन्होंने क्या दावा किया और क्या कहा, जनता के वादों पर उनके कामों को किस तरह पूरा कराएंगे, आइए सुनवाते हैं जीरो ग्राउंड से उनसे भी विशेष वार्ता कराऊंगा। राजपाल बालियान मेरे साथ सीधे जुड़ गए हैं जनपद मुजफ्फरनगर से। जी, आपका मुख्य मुकाबला उमेश मलिक से था, कद्दावर नेता माने जाते हैं। कैसा देख रहे थे आप चुनाव को, अब ये जीत हुई है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र की जनता को, अपनी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा और जो जनता ने मुझे समर्थन देकर मुझे एमएलए बनाने का काम किया, तो मैं उनके लिए कुछ नया भी नहीं हूँ। मैं 10 वर्ष पहले विधायक रह चुका हूँ और आज उन्होंने फिर मुझे विधायक बनाया, मैं उनका आभारी हूँ। भाजपा की सरकार बन रही है, विपक्ष कैसा मान के चलेंगे? सरकार भाजपा की बने या हमारी बने, सरकार आप ये पूछेंगे कि क्या करेंगे, एमएलए अपना काम करेंगे, सरकार अपना काम करेगी। कोई ऐसा थोड़ा है कि सभी एमएलए सत्ता पार्टी के होते हैं, तो पक्ष विपक्ष तो रहता है। क्षेत्र के विकास में कोई और कसर आप बाकी नहीं, कोई नहीं रहेगा। जो जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरने का पूरा जो वादे किए हैं आपने, बिल्कुल करेंगे पूरा। मुझे वादा करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मेरा इतना विश्वास है जनता में कि मुझे किसी ने पूछा ही नहीं कि क्या करोगे जी, तो विकास करें, विकास ही पीछे की यार, विकास ही आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा राजपाल बालियान जिन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने पहले भी काम किया है और इसके बाद वो जीते हैं, भले ही सरकार किसी की बने, विधायक का जो कार्य होगा वो पूरा करेंगे और बुढ़ाना क्षेत्र की जनता से जो वादे किए थे उस पर पूरा खरा उतरेंगे। बने रहेगा वीडियो जर्नलिस्ट अनीफ अंसारी के साथ लखनऊ। जैसे जैसे मतगणना पूरी हो रही थी, परिणाम आ रहे थे, भारी सुरक्षा घेरा बना दिया गया था, बाजारों में पुलिस बल लगा दिए गए थे और उसके साथ साथ जो विजयी प्रत्याशी थे वो भी उनके समर्थक भारी संख्या में सड़कों पर मौजूद थे, विजय जुलूस निकालने के लिए उतावले थे और देख सकते हैं पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं हमारी हरेंद्र मलिक जो कि पंकज मलिक के पिताश्री हैं, वार्ता हुई, क्या कहा सुने? इस बार हम ये मान ले या हमारे दर्शक भी मान ले कि विपक्ष तो बहुत मजबूत हो गए, विपक्ष में आप बैठेंगे अगर सरकार है आपको। हम तो सदा मजबूत रहे, मजबूत करते हैं नेता को उसके साथी, और हम जानते हैं हमारे साथी मजबूत है, हमारे नेता मजबूत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना, से हरेंद्र मलिक जो कि एक कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं, जनपद मुजफ्फरनगर सहित पूरे प्रदेश में उनका नाम होता है। आज उनके सुपुत्र पंकज मलिक चुनाव जीते हैं चरथावल विधानसभा से और उन्होंने फिर से दावा किया है कि भले ही सरकार किसी की बने, वो विपक्ष में बैठते आए हैं, लेकिन उनके साथियों के सहयोग से जो जनता की आकांक्षा है उन पर वो खड़े उतरेंगे। उन्होंने यहाँ पर किसानों की बात भी की है और मजदूरों की बात भी की है और बताया है कि जनपद मुजफ्फरनगर की जनता ने साबित कर दिया है कि गठबंधन की ये जीत है और वो अखिलेश के साथ है, जयंत चौधरी के साथ हैं। बने रहेगा मेरे साथ।
दूसरी ओर जैसा ही राज्य मंत्री तथा शहर सीट विधानसभा शहरी सीट जनपद मुजफ्फरनगर के भाजपा प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल ने अपनी जीत दर्ज करानी शुरू की, अपनी बढ़त हासिल की, तो देखते ही देखते वो उनकी जो नतीजे हैं वो जीत में बदल गए। उन्होंने फिर से आरिफ शेषमेली चीफ एडिटर द्वारा पूछे गए फिर उस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि योगी में जनता का विश्वास है, योगी जी और मोदी जी के नाम से जो जनता ने उन्हें वोट दिया है, काम के लिए वोट दिया है, उस पर वो सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास पर खरे उतर रहे हैं और आने वाले समय में भी बेहतर कार्य किए जाएंगे। उन्होंने अपनी मतदाताओं को अपने हृदय से बधाई दी और देख सकते हैं वो तस्वीरें कि प्रसन्न मुद्रा में नजर आए। इसके अलावा गठबंधन प्रत्याशी ही अनिल कुमार जो कि पुरकाजी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी भाजपा के प्रमोद ऊंटवाल को पराजित कर दिया है और वे चुनाव जीत गए हैं। वहीं सबसे बड़ी सीट मीरापुर विधानसभा में प्रशांत चौधरी से मुकाबला था पूरी तरह से चंदन चौहान का, और चंदन चौहान जो कि सपा रालोद के प्रत्याशी थे, उन्होंने विक्ट्री हासिल की है। इसके साथ साथ ही खतौली विधानसभा पर विक्रम सिंह सैनी भले ही उनका शुरू में विवाद था, विरोध था, लेकिन सबने उन्हीं में विश्वास जताया है, भारी मतों से विजयी हुए हैं। इसके अलावा पंकज मलिक भी भारी मतों से विजयी हुए हैं, उन पर भी जनता ने पूरी तरह से विश्वास जताया है। गठबंधन के प्रत्याशी हैं। वहीं जीत जैसे जैसे बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की फिर से सरकार बन रही है, तो इस दौरान भाजपा मुख्यालय पर जश्न का माहौल है। कार्यकर्ता, पदाधिकारी, अधिकारी वहां पर जमे हुए हैं और देख सकते हैं वो तस्वीरें कि सभी नारे लगा रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि काउंटिंग जैसे जैसे हुई उसके साथ साथ नतीजे आए और सुबह से ही जैसे पता लग गया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और नतीजे भी फिर शाम तक इसी प्रकार आए। वो अलग बात है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन ने भी अपनी पिछले चुनाव के मुकाबले काफ़ी बढ़त हासिल की है, लेकिन जिस प्रकार दावे किए जा रहे थे गठबंधन द्वारा वो कहीं सच साबित नहीं हुए हैं, बौने ही साबित हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जनपद मुजफ्फरनगर जो कि अति महत्वपूर्ण जनपद है, यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा छाया रहा और किसानों ने कम से कम, और जो गठबंधन यहाँ की मतदाता थे, गठबंधन प्रत्याशी थे, उन्होंने अपनी मेहनत से या ये कहिए कि किसी न किसी नाराज़गी से दिखा दिया है कि अभी तक जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर गठबंधन का दबदबा कायम रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मात्र 2 ही सीट पर संतोष जताना पड़ा है। इसके साथ साथ शामली में भी गठबंधन की अच्छी जीत हुई है। सहारनपुर के अंदर यद्यपि भाजपा सबसे आगे रही है। हमने अपने आंकड़ों के मुताबिक, अपने चैनल के मुताबिक साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनेगी और खतौली विधानसभा के लिए भी साफ कर दिया था कि विक्रम सिंह सैनी चुनाव जीत रहे हैं। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शेषमेली, चीफ एडिटर, बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।